हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ गंगा माता की जन्म की कहानी। गंगा माता का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार यह तिथि आज के दिन 18 मई को थी। पुराणों में देवी गंगा का जन्म कई कथाओं में मिलता है। साथ में ही इनके गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं बल्कि गंगा के मनुष्य के रूप में प्रेम की भी अत्यंत रोचक कहानी भी होती है, बल्कि प्रेम का संचार भी करती हैं। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपने एक पैर आकाश की ओर उठाया तो वह ब्रह्मा जी ने भगवान के विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया और इस जल को तेजी से ब्रह्मण जी के कमंडल में गंगा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इसी तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई थी। इसी में एक कथा है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया था और 3 धारा फूट पड़ी थी। एक धारा पृथ्वी पर, एक धारा स्वर्ग में, एक पाताल में चली गई और गंगा तिप्रंगा कहलाई थी। यही थी शिव पुराण में ऐसे ही कथा मिलता है कि गंगा देवी भी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव को घोर तपस्या की। इसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा पृथ्वी पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया है। इस तरह से गंगा भगवान शिव का साथ मिल जाता है। कथाओं में भी इसी तरह से कुछ बातें भी मिलती हैं। यह गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती हैं, जिसके शिकायत गंगा भगवान शिव से कहती हैं। पार्वती को कोप से संग गंगा की रक्षा के लिए उन्हें जटाओं में छुपा लिया था। गंगा के जन्म और नदी के रूप में प्रकट होने की जिस तरह अनेकों कहानियाँ होती हैं, उसी प्रकार से मानव के रूप में प्रेम की कई कथाएं होती हैं। ब्रह्मा जी के श्राप से गंगा नदी के रूप में धरती पर आई और दूसरे और महाभिष को हस्तिनापुर के राजा शैतुनपुर रूप में जन्म लेना पड़ा। इस बार शिकार खेलते हुए शैतुन के पास आई। दोनों प्रेम हो गया। शैतुन और गंगा की गांठ संतान हुई, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीम का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा को 8 संतान वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी, लेकिन 8वें संतान के शाप मुक्त कराने के लिए गंगा सफल रही। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।